मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट नंबर 21 है, जिसमें मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कंडीशन आपको करा रही हूं। किस कंडीशन पर कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगा? जब दो एस के फंक्शन होंगे, दोनों प्रोडक्ट में होंगे और उसका एल इनवर्स निकालने बोलेगा तो आप कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दीजिएगा। बट कोशिश ये करिएगा जब बोलेगा कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाइए तब लगाइएगा। और कुछ ऐसे फंक्शन जिसका अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में और उसका एल इनवर्स निकालना है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाइए। तो इधर देखिए, दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में और उसका हमें क्या निकालना है? एल इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के लिए कंडीशन है, सबसे पहला आपको एफएस और जीएस सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो एस के फंक्शन इनटू में होंगे, उसमें से एक को आपको एफएस लेना पड़ेगा और एक को आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएस लेना पड़ेगा। बस यहीं पर नहीं खत्म हो जाता। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन एफएस जीएस का सिलेक्शन, दूसरा कंडीशन है एफएस का अगर आप एल इनवर्स निकालो तो उसका एल इनवर्स निकलना चाहिए और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ टी। इसी तरीके से जीएस का भी क्या निकालेंगे? एल इनवर्स, जो निकलना चाहिए, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटी से। तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देन अप्लाई, ये आपका कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एफएस और जीएस इसके बीच में इनटू और उसके आगे एल इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, रेंज लिखेंगे 0 से टी। कैपिटल एफ टी जो टी का फंक्शन है उसको आप एक्स का फंक्शन बनाएंगे, कैपिटल एफ एक्स। और ये जो कैपिटल जी टी है इसको टी माइनस एक्स का फंक्शन बनाएंगे, कैपिटल जी टी माइनस एक्स। और इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और हम लिमिट रखेंगे 0 से टी। तो ये हमारा कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है जो बाद में लगेगा। उसके पहले हमको एफएस जीएक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद एफएस का सेपरेटली एल इनवर्स निकालना पड़ेगा, जीएस का सेपरेटली एल इनवर्स निकालना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल एफ टी जी टी से डिनोट करेंगे। फिर हम कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।